एयर इंडिया फ्लाइट 855 मुंबई के तट पर एक दुखद नया साल। 1 जनवरी 1978 की शाम, जब भारत और दुनिया नए साल का जश्न मना रहे थे, मुंबई के तट से कुछ ही दूर अरब सागर में एक गहरा दुखद हादसा हुआ। एयर इंडिया की फ्लाइट 855, जो राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक मानी जाती थी, मुंबई से दुबई के लिए अपनी नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर निकलने वाली थी। ये उड़ान मुंबई के सांता क्रूज हवाई अड्डे से दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए निर्धारित थी, जो भारत को मध्य पूर्व से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग था। ये विमान एक बोइंग 747 था, जिसका नाम सम्राट अशोक रखा गया था। ये नाम भारत की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और महत्वाकांक्षा को दर्शाता था, और ये एयर इंडिया में शामिल होने वाला पहला बोइंग 747 था। हालांकि उड़ान भरने के मात्र 101 सेकंड बाद यह विशालकाय जेट मुंबई के बांद्रा तट से लगभग 3 किलोमीटर दूर अरब सागर के गहरे पानी में समा गया। इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप विमान में सवार सभी 213 लोग, जिसमें 190 यात्री और 23 चालक दल के सदस्य मारे गए। कोई भी जीवित नहीं बचा। ये उस समय एयर इंडिया की सबसे घातक हवाई आपदा थी और भारतीय विमान इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक बन गई। आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं उड़ान और उसके अनुभवी चालक दल के बारे में। सम्राट अशोक एक बोइंग 747 विमान था, जिसे 1971 में निर्मित किया गया था। एयर इंडिया का यह पहला 747 था, जो उस समय विमान की आधुनिकता और महत्व को दर्शाता था। इस विमान को उस समय की सबसे उन्नत तकनीकों में से एक माना जाता था। इस उड़ान की कमान 51 वर्षीय कैप्टन मदन लाल कुकर के हाथों में थी, जो एक बेहद अनुभवी पायलट थे और 1956 में एयर इंडिया में शामिल हुए थे। उनके पास लगभग 18,000 उड़ान घंटों का प्रभावशाली अनुभव था, जो एक लंबा और प्रतिष्ठित करियर दर्शाता है। उनके साथ 43 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर इंदु विरमानी भी थे, जो भारतीय वायुसेना के पूर्व विंग कमांडर थे और 1976 में एयर इंडिया में शामिल हुए थे। उनके पास 4,500 से अधिक घंटों का अनुभव था। चालक दल में 53 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर अल्फ्रेडो फारिया भी शामिल थे, जो 1955 में एयर इंडिया में शामिल हुए थे और 11,000 उड़ान घंटों के साथ एयर इंडिया के सबसे वरिष्ठ फ्लाइट इंजीनियरों में से एक थे। अब जानते हैं दुर्घटना के अंतिम 101 सेकंड के घटनाक्रम को। 1 जनवरी 1978 को रात लगभग भारत के 8:08 बजे पर एयर इंडिया फ्लाइट 855 ने मुंबई के सांता क्रूज हवाई अड्डे के रनवे 27 से दुबई के लिए उड़ान भरी। विमान अंधेरे अरब सागर के ऊपर उड़ रहा था। वैसे उड़ान पहले से ही अपनी सुबह की निर्धारित समय से विलंबित थी, क्योंकि पिछले दिन एक पक्षी के टकराने से एक विंग फ्लैप क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि इसका दुर्घटना से कोई संबंध नहीं था। उड़ान भरने के लगभग 1 मिनट बाद कैप्टन कुकर ने मुंबई तटरेखा को अरब सागर के ऊपर पार करते हुए एक निर्धारित दाहिने मोड़ की शुरुआत की। इस मोड़ के बाद विमान संक्षेप में एक सामान्य स्तर की स्थिति में लौट आया। अचानक विमान बाईं ओर लुढ़कने लगा और फिर कभी सीधी उड़ान नहीं भर पाया। बाद में बरामद किए गए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने उन भयावह क्षणों को कैद कर लिया। कैप्टन कुकर ने सबसे पहले समस्या को पहचाना। वो अपने एल्टीट्यूड डायरेक्शन इंडिकेटर, जिसे आदि के नाम से जाना जाता है, उसका जिक्र कर रहे थे, जो एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो पलट गया था, जिसका अर्थ है कि ये अटक गया था और अभी भी दाहिने मोड़ का संकेत दे रहा था, जबकि विमान वास्तव में बाईं ओर लुढ़क रहा था। फर्स्ट ऑफिसर विरमानी, जिनका आदि संभवतः काम कर रहा था और बाईं ओर मोड़ दिखा रहा था, ने जवाब दिया, मेरा भी पलट गया है, ठीक दिख रहा है। जांचकर्ताओं का मानना है कि कैप्टन कुकर ने इसे गलत समझा, ये सोचते हुए कि दोनों प्राथमिक आदि दाहिने मोड़ का संकेत दे रहे थे, जिससे उनकी गलत धारणा की पुष्टि हुई। फ्लाइट इंजीनियर फारिया ने तीसरे बैकअप आदि में विसंगति को देखते हुए कैप्टन को चेतावनी देने का प्रयास किया, उस पर मत जाओ, उस पर मत जाओ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रात में अंधेरे अरब सागर के ऊपर उड़ान भरने का मतलब था कि चालक दल के पास अपने उपकरण रीडिंग को
विमान की वास्तविक स्थिति से क्रॉस चेक करने के लिए कोई दृश्य नहीं था। इस कमी ने भटकाव को और बढ़ा दिया। कैप्टन कुकर ने अपनी गलत धारणा के कारण बाईं ओर अधिक मोड़ और बाईं ओर रडर इनपुट लगाए, जिसका उद्देश्य उस दाहिने मोड़ को ठीक करना था जिसे वो महसूस कर रहे थे। इस कार्रवाई के कारण दुखद रूप से बोइंग 700 बाईं ओर 108 डिग्री के अत्यधिक कोण पर मुड़ा और लुढ़क गया और तेजी से ऊंचाई खोने लगा। रनवे छोड़ने के मात्र 101 सेकंड बाद विमान लगभग 35 डिग्री के नोज डाउन कोण पर अरब सागर से टकराकर टूट गया और कोई भी जीवित नहीं बचा। दुर्घटना के तुरंत बाद अचानक हुई इस आपदा को देखते हुए विस्फोट के सिद्धांतों का प्रसार हुआ। हालांकि बरामद मलबे में विस्फोट, आग या किसी विद्युत या यांत्रिक विफलता का कोई सबूत नहीं मिला, जिससे जांचकर्ताओं ने इस संभावना को खारिज कर दिया। जांच ने निष्कर्ष निकाला कि सबसे संभावित कारण कैप्टन द्वारा अपनी आदि की खराबी के बाद विमान की स्थिति के बारे में पूरी तरह से वाकिफ नहीं थे और चालक दल अन्य उड़ान उपकरणों के आधार पर नियंत्रण हासिल करने में विफल रहा। बाद की कानूनी लड़ाई में बोइंग के अटॉर्नी स्टीवन सी मार्शल ने दावा किया कि दुर्घटना कैप्टन कुकर द्वारा मधुमेह की दवाओं के प्रभाव में अवैध रूप से उड़ान भरने, एक ऐसी स्थिति जो उड़ान से 24 घंटे पहले उनके शराब के सेवन और डाइटिंग से बढ़ गई थी, के कारण हुई थी, न कि उपकरण की खराबी के कारण। हालांकि अमेरिकी संघीय जिला न्यायाधीश जेम्स एम फिट्जगेराल्ड ने 1985 के एक फैसले में बोइंग और उपकरण निर्माताओं के खिलाफ लापरवाही के आरोपों को खारिज कर दिया, जिससे आधिकारिक निष्कर्षों को बरकरार रखा गया। ये कानूनी परिणाम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जटिल विमानन दुर्घटनाओं में जिम्मेदारी के निर्धारण के लिए एक मिसाल कायम करता है। एयर इंडिया फ्लाइट 855 उस समय तक भारत की सबसे घातक हवाई आपदा बनी रही, जब तक कि 1985 में फ्लाइट 182 की दुर्घटना नहीं हुई और 1996 में चरखी दादरी मध्य वायु टक्कर से इसे पीछे छोड़ दिया गया, जिसमें 349 लोग मारे गए थे। ये वर्तमान में भारतीय इतिहास में तीसरी सबसे घातक घटना है। एयर इंडिया 855 सहित प्रत्येक बड़ी दुर्घटना ने भविष्य में बदलाव के लिए योगदान दिया, जिससे परिवर्तन और महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय हुए। इस आपदा ने विश्वसनीय उड़ान उपकरणों के महत्वपूर्ण महत्व और कॉकपिट प्रक्रियाओं और उपकरण विश्वसनीयता की समीक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसने बेहतर क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट (CRM) की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी चालक दल के सदस्य आपात स्थिति के दौरान जानकारी को प्रभावी ढंग से संवाद और क्रॉस चेक कर सकें। आधुनिक डिजिटल प्रणालियों और ट्रैफिक कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम (TCAS) जैसी उन्नत सुरक्षा सुविधा ऐसी घटनाओं से प्रभावित हुई है। एयर इंडिया फ्लाइट 855 की त्रासदी एक जटिल घटना का परिणाम थी, जिसमें एक दोषपूर्ण उड़ान उपकरण, पायलट का भटकावा और चालक दल के बीच प्रभावी संचार की कमी शामिल थी। नए साल के दिन मुंबई के तट से कुछ ही दूर एक आधुनिक विमान और एक अनुभवी चालक दल के साथ हुई ये दुर्घटना भारतीय विमान इतिहास में एक काला अध्याय बन गई। इसने उस समय देश की सबसे घातक हवाई आपदा के रूप में एक गहरा निशान छोड़ा।